स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अश्विनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और इसकी एक्सरसाइज है 1.2। तो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1 ऑलरेडी हमने ऑडियो जो है और वीडियो जो है इसमें यूट्यूब में डाल रखी है। आगे आने वाली वीडियोज़ भी हम धीरे धीरे डालते रहेंगे, तो हमसे कनेक्टेड बने रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अब हम जरा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो होते हैं इरेशनल, और जो नंबर रिकरिंग होते हैं यानी कि डेसिमल में या तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिकरिंग होंगे वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे रिकरिंग होते हैं। ऐसी कंडीशन में जरा ध्यान से देखना, हम जिन बातों का ध्यान रखेंगे कि रैशनल नंबर की शर्त होती है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं a/b में, तो a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। साथ ही साथ a और b इंटीजर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन को प्राइम भी होने चाहिए आपस में। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। इसके लिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ इश्यू हो कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बीच में अगर डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हम फ्यूचर में उनके ऊपर भी वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो डिनोमिनेटर में b दिख रहा है ना आपको, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी अगर आप कहोगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में 0, इसके लिए भी हम वीडियो डाल सकते हैं। आप बस हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बस आपको इतना ही करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, हम उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। पहली बात तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो रैशनल नंबर की शर्तें मैंने आपको बता दी हैं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि रूट 5 को इरेशनल बताना है तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था, उसने चोरी करी और चोरी करके वो जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में जज ने पूछा कि क्या तुम चोर हो। तो चोर ने क्या बोला कि नहीं, मैं एक चोर नहीं हूँ। लेकिन केस के ख़त्म होते होते कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई कि आखिर में चोर को खुद कहना पड़ा कि नहीं सरकार गलती हो गई, हाँ मैं ही चोर हूँ। कहानी थोड़ी अलग है लेकिन इससे कुछ मिलती जुलती है, ध्यान से सुनना। रूट 5 इरेशनल तो है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं हम इरेशनल नहीं है, हम तो रैशनल है। क्या है? रैशनल। तो हम ये मान लेते हैं। ऐसे में जज क्या कहेगा, ठीक है ओके मान लिया तुम रैशनल हो, ठीक है आप केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में तुमको इरेशनल प्रूव करके ही मानेंगे। तो यहीं से हम कहानी स्टार्ट करेंगे और हम कहेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है इन विच, हम यहाँ पे लिखेंगे इन विच, या फिर हम लिख सकते हैं ऐसा है, सो दैट रूट 5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है ना। रूट 5 को क्या लिख देंगे? a/b लिख देंगे। अब जहां पर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स है। साथ ही साथ क्या है? को प्राइम है, अभी हमने बात करी इसके बारे में। और क्या है? b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है। b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर हम ये बात कहें तो इसको थोड़ा एक काम करते हैं, a और अपॉन b को इधर ले लेते हैं। a/b इज इक्वल टू रूट 5। अब हम b को उधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। b को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू रूट 5b। अब क्योंकि यहाँ पे जो रूट 5 है इस पर रूट लगा हुआ है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम इस पर करेंगे स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर बोथ साइड। चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करने।
तो स्क्वायर बोथ साइड किया तो हमने देखा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी हो जाएगा। हमें ये मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b। ओके, इसका स्क्वायर भी, ठीक है ना। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, क्या मान लें इसको, इक्वेशन 1। हम यहाँ देखेंगे कि ए स्क्वायर जो है उसके सामने 5b स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर का जो आंसर है ना, उसमें अगर हम आउटपुट में देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर आएगा, यानी कि ए स्क्वायर का जो भी रिजल्ट है वो 5 का डिविजिबल है। क्या है, 5 का डिविजिबल, यानी कि 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल बाय है ये, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट कैन बी, मैं यहाँ पे बीच में लाइन डाल देता हूँ ताकि अगर कुछ पोर्शन रहता है तो हम बाद में इस तरफ पूरा कर लेंगे, ठीक है। आप ये एक वर्कशीट मान के चलिए। इस सो इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी से दैट, अब ये लिखिए, इट कैन बी से दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। तब हम क्या करेंगे कि लेट जो ए है, ए वो एक ऐसा नंबर है, क्यों, ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ए भी 5 से डिवाइड हो सकता है। हम क्या मानेंगे कि अगर ऐसी बात है कि ए 5 से डिवाइड हो सकता है तो हमने नंबर मान लिया ए इज इक्वल टू 5c, यानी कि ए के सामने भी एक ऐसा नंबर है जो 5 से मल्टीपल है, यानी कि ए भी 5 का डिविजिबल है। बस इसको हम ऐसे रखेंगे और कह देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ए की वैल्यू 5c इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम, ठीक है जी, चलो करते हैं। ए की वैल्यू है 5c, लिख दिया हमने 5c और इसका स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है 5b स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, 5c का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को इधर लेकर आओ, इस 5 को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, और ये 5 से चला जाएगा 5 पर, 25 जा, सॉरी 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज अगर करें, रीअरेंज इसलिए करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। रीअरेंज करेंगे तो आप देख पाओगे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि a स्क्वायर 5b स्क्वायर का इक्वल है, इसका मतलब a स्क्वायर 5 का डिविजिबल है। यहाँ इसी वजह से a जो है वो भी 5 का डिविजिबल है। सेम अगर b स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो हम क्या लिखेंगे, इधर देखेंगे, एज b स्क्वायर so is divisible by 5, so it can be say that b is also divisible by 5, है ना। इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो इट कैन बी से दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब जरा ध्यान से देखिए, a जो है वो भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है, b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है। इसका मतलब a और b दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 5 दोनों के लिए एक कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट A and B have 5 as a common factor। A और B दोनों का जो 5 है उस दोनों के अंदर, वो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर की तरह काम कर रहा है। बट ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता।
रैशनल नंबर में ए और बी तो को प्राइम होने चाहिए। सो बट इन रैशनल नंबर ए एंड बी शुड बी को प्राइम। अभी हमने बात करी थी, ऊपर देखो ध्यान से देखो, दोनों को प्राइम होने चाहिए, मतलब एक टेबल में नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब ये 5 के टेबल में आते हैं, है कि नहीं? तो हम लिख देंगे ये क्या है, को प्राइम नहीं है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर है तो ये, बट इन द रैशनल नंबर ए और बी शुड बी को प्राइम, ठीक है। सो दैट एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज contradiction to the fact that this is contradictions to the fact that A and B are co-prime। भाई हमने क्या बोला कि हमने देखा कि 5 दोनों का कॉमन है, फिर हमने कहा कि लेकिन रैशनल नंबर में तो ए बी कॉमन प्राइम को प्राइम होने चाहिए, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए लेकिन हमारा जो सोचना है कि वो दोनों को प्राइम है वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। हैंस अब लिख देंगे लास्ट में कि हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी, या फिर इसकी जगह लिख दो इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना। और इट कैन बी said that √5 is rational number, सॉरी irrational number, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, यहीं पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसके बीच में जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, सर को प्राइम क्या होता है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, इनके ऊपर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में डाल के, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, और सेम ऐसे ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज़ को डीपली डेप्थ में। अगर आपको स्पीड इसकी थोड़ी कम लगती है तो आप बढ़ाकर भी देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम डेप्थ में पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, ताकि फ्यूचर में आने वाले और जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि दबा के प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। क्या होमवर्क है कि जैसे ये √5 है, आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ट्राई करके देखिए, पैटर्न सारा सेम रहेगा, बस जहाँ √5 है वहाँ √2 लगेगा, और ट्राई करिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक करिए एग्जाम की तैयारी, दबा के। जय हिंद, जय भारत।